Good morning, students. Welcome back. Welcome to online platform of RL Academy. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक चल रही है ना हमारी. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वी आर टीचिंग सेकंड चैप्टर विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. ठीक है, क्या हम पढ़ रहे हैं बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, एंड लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस पॉइंट कि हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैड कंप्लीटेड. वी हैड कंप्लीटेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल इन साउथ अफ्रीका, हम कंप्लीट कर चुके हैं. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, why do we need a constitution, and making of the Indian constitution. These are the most point which has been completed in this chapter. आज की क्लास क्या है बच्चों? आज की क्लास है कि इन जो 4 पॉइंट्स हैं इनमें मोस्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी पुट इन एग्जाम, तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें. लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट चैप्टर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. कि साउथ अफ्रीका में संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुई. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में हमने पढ़ा, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा था ना. उन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु गॉट द भारत रत्न, जो अफ्रीका के थे या फिर ब्लैक प्रेसिडेंट थे. पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि गांधी जी का वह कौन सा मतलब फॉलोअर्स था. ठीक है, आप कह सकते हैं मतलब पीपल भी कह सकते हैं, शिष्य था जिसने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. अपार्थाइड क्या होता है बच्चों? रंग भेद होता है, रंग भेद. अगर व्हाट इज अपार्थाइड भी पूछ सकता है कि ये क्या होती है, तो आप कह सकते हो कि मतलब जो श्वेत लोग हैं, ठीक है, ए पॉलिसी विच इज अगेंस्ट ब्लैक पीपल. ठीक है, या फिर कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन बिहाफ ऑफ कलर. आप कह सकते हो श्वेत लोगों के द्वारा अश्वेत लोगों के साथ किया जाने वाला व्यवहार ही अपार्थाइड है. ठीक है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड में हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि हाउ दे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. बहुत सारी लंबी चर्चाएं हमने की थी. उनको जेल में डाला गया था 1964 में. फिर फ्री वेयर बाद में एक सरकार बनी और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी वो नेल्सन मंडेला जी बने थे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर संविधान हमें किन बातों की ओर बताता है. स्पेसिफिकेशन आपसे पूछी जाए, हमें संविधान की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा व्हाट द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. या फिर आपको ये पूछ सकता है कि संविधान हमें किसके बारे किसकी ओर इंगित करता है. ठीक है, तो उसके लिए देखो मैंने 4 पॉइंट बनाए यहाँ पर. व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता क्यों हुई. इसके लिए पहला पॉइंट है देखो, जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. आप कह सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी है. ठीक है, अलग अलग लोगों के बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन यानी विश्वास, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, समन्वय, सहयोग बना रहे, ये हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. अगर संविधान है तो ये गारंटी है कि उसमें जो नियम है उसके अकॉर्डिंग लोगों को चलना पड़ेगा, और लोग जब उस नियमों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वहां पर भाईचारा, प्रेम, स्नेह, कोऑर्डिनेशन आपस में जरूर बना रहेगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ डिग्री ऑफ जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी टू लिव टुगेदर. साथ साथ रहने के लिए उनको प्रेरित करता है. बात समझ गए? दूसरा पॉइंट मैंने बनाया फॉर्मेशन, और कह सकते हो हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा पॉइंट ये बनाया कि गवर्नमेंट कैसी होगी, संविधान क्या बताएगा कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसा होगा. क्या वो डेमोक्रेटिक होगी, क्या वो मोनार्की होगी, क्या वो मिक्सर होगी, मतलब मिला जुला रूप होगा. गवर्नमेंट को कौन चुनेगा. ठीक है, हाउ गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तीसरा मैंने बताया लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. ये भी इंपॉर्टेंट बात है. संविधान ये बताता है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, सरकार को कौन चुनेंगे, और उस सरकार की जो पावर्स हैं उनकी लिमिट क्या क्या होगी. ठीक है, क्या क्या, हाउ मेनी पावर्स इट्स गॉट, और कह सकते हो हाउ इट विल वर्क.
ठीक है, ये काम कैसे करेगी, लोगों पर नियंत्रण कैसे करेगी, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे नियंत्रण करेगी, तो ये भी कौन बताता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फोर्थ है बेटा, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, जनरेट डिग्निटी कह सकते हो, डिग्निटी बिटवीन पीपल आप कह सकते हो, कि लोगों में एक आदर्श जो भावना है वो विकसित करना है, एक दूसरे के सहयोग करना है, मिलजुल कर रहने की जो भावना है, ये सब एस्पिरेशन कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक आप कह सकते हो फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, या हमें संविधान की आवश्यकता क्यों ही पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है बेटा, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है, पहला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर मेजर प्रॉब्लम्स वाइल इंडिया गॉट फ्रीडम। आप ये लिख सकते हो कि आज़ादी के समय भारत के सामने क्या क्या समस्याएं थी, या फिर वाइल वी आर गोइंग टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द मेजर इश्यूज, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम, या संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो संविधान लिखते समय किन किन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही थी, ये सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो इसमें भी पॉइंट आप बना सकते हो कि भारत जब आजाद हुआ तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, एक तो थी डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशन, देर आर सो मेनी टाइप ऑफ पीपल, लैंग्वेजेस आर इन इंडिया ना। तो इट इज बहुत ज़्यादा ये मतलब एक बड़ी बात थी कि इतनी विविधताओं वाले, इतने डाइवर्सिटीज वाले भारत को हम एक कैसे करें, एक यूनिटी में कैसे करें। तो सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम थी। भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी मिल रही थी, तो संविधान जो बना रहे थे उनके मन में एक ही सवाल था कि इतनी अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग बोलियों, पहनावे, खान पान वाले भारत को हम एक किस प्रकार से रखेंगे। ये पॉइंट आप लिख सकते हो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा पार्टीशन, ये बड़ा मतलब दुखद आप कह सकते हो एक घटना थी भारत जब आज़ाद हुआ, कि भारत का विभाजन हो रहा था। ठीक है, इंडिया जो था वो इंडिया और पाकिस्तान के रूप में बंट रहा था, और ये जो बंटवारा था, पार्टीशन, आप कह सकते हो बिहाफ ऑफ रिलीजियस, मतलब आप एक्टिविटी कह सकते हो, रिलीजियस थ्योरी के ऊपर, यानी धर्म के ऊपर भारत का विभाजन हो रहा था। तो उस समय बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए, करीब 10 लाख लोग मारे गए थे, लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा, ज़मीनें छिन गई थी, घर छूट गए थे। तो पार्टीशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब। तीसरा क्या लिखा है बेटा, प्रिंसली स्टेट्स, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि राजस्थान, केवल राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 536 के करीब, शायद 536 एक डेट आता है कि 536 रियासतें भारत में उस समय थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने एक मतलब एक फ्री छूट दे दी इन प्रिंसली स्टेट को। जो राजा थे उन्होंने ये कहा कि आप चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, यू कैन डिक्लेयर योर सेल्फ एज इंडिपेंडेंट, वेदर यू कैन मर्ज इन इंडिया और वेदर यू कैन मर्ज इन पाकिस्तान। आप चाहे तो पाकिस्तान में मतलब जा सकते हैं, आप चाहे तो इंडिया में रह सकते हैं, और आप चाहे तो किसी में ना जाएं, स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहें। तो ये भी एक बड़ा इशू था कि स्वतंत्र रहने में भी हमें मतलब नुकसान था, और कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, कोई कह रहा था मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ, कोई कह रहा मैं इंडिया में जा रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था ड्यूरिंग द या वाइल द मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट वन इज द फ्यूचर प्लान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक विजन हम क्या लें। ठीक है, इंडिया वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एज वी कंपेयर टुडे। इंडिया, आज की इंडिया की बात करें और उस इंडिया की बात करें तो टोटली डिफरेंट था। उस समय भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, फ्यूचर प्लान क्या होगा, हमारा विजन क्या होगा, व्हाट आर गोल, व्हाट आर आर एम, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, पुअर्टी बहुत थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर के उनके दिमाग में थी, और तब जाकर के उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा करीब 3 साल का समय लिया था ना भारतीय संविधान को लिखने में। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स बच्चों, हम ये डिस्कस कर चुके हैं अब तक की क्लासों में। और ये आप कह सकते हो इट्स ए टाइप ऑफ रिवीजन क्लास विच इज वी हैड ए स्मॉल डिस्कशन अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर टिल द डेट। ठीक है, इसके आगे वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संविधान जो बना
ठीक है, उसमें किन किन लोगों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे उनके बारे में छोटी छोटी स्टोरी बना करके उसका डिस्कशन करें। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू टेक्स्ट मी। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।